स्टूडेंट्स, आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के दीर्घोत्तरीय के बाकी प्रश्नों को करेंगे। हमने तीसरा प्रश्न गोदावरी समुद्र से किस प्रकार मिलती है यहाँ तक कर लिया था। आज हम चौथा प्रश्न करेंगे। गोदावरी के पाठ के दरमियान टापुओं के विषय में लेखक ने क्या लिखा है। हमने जब पाठ में लेखक का यात्रा वृत्तांत सुना था तो टापुओं का जिक्र 2 स्थानों पर आया था। उसके आधार पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनता है। गोदावरी के पाठ के दरमियान स्थित टापू अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह दोनों ही जगह के जिक्रों में उन्होंने बताया था कि गोदावरी के टापू बहुत प्रसिद्ध हैं। कई तो पुराने होकर स्थिर रूप में जमे हुए अर्थात बहुत पुराने हो गए, इसलिए वो जहां के तहां जमे हुए हैं, और कई पल पल में नया रूप बनाते रहते हैं अर्थात पानी के आने जाने के कारण जो नए टापू बने हैं उनके रूप में परिवर्तन आता रहता है। पूर्व की तरफ के टापू इनसे अलग हैं। इधर के जो टापू हैं उनमें हरियाली नहीं है। पूर्व के तरफ के जो टापू हैं उनमें वनश्री शब्द से उन्होंने हरियाली के बारे में हमें बताया था, तो वहां हरियाली। तो इस प्रकार गोदावरी के पाठ के जो टापू बने हुए हैं दरमियान अर्थात बीच में, वे इस प्रकार एक दूसरे से भिन्नता रखते हुए भी अपनी अपनी महत्ता भी रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। गोदावरी के प्रवाह के किनारे के सृष्टि सौंदर्य की विविधता और विपुलता का वर्णन कीजिए। यह जो प्रश्न है इसमें गोदावरी के प्रवाह के किनारे जो भी प्रकृति सौंदर्य के बारे में लेखक ने हमें बताया है, विविधता का मतलब जो भी उसमें अनोखा या निरालापन है उसके बारे में, और विपुलता का मतलब है जितना भी बड़ा विस्तृत उन्होंने वर्णन किया वो सारा बताना है। तो एक प्रकार से यह हमारा बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है, तो इसको मैंने आपको पढ़ने के लिए और समझाने के लिए छोड़ दिया है। यदि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो एक प्रकार से जो हमने पाठ पढ़ा है वही इसका प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए उत्तर बनेगा। तो यह प्रश्न लिखित में एक बार आप छोड़ देंगे। अगला देखिए। नदी के किनारे को लेखक ने मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव क्यों कहा है। पहले तो आप इस प्रश्न के अर्थ को जानिए कि मानवीय कृतज्ञता क्या होती है। मानवीय कृतज्ञता का मतलब होता है कि मानव का दयालुपन या वो कितना दया कर पाता है उसके लिए है। और हमने सभी नदियों के लिए इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सभी नदियों के किनारे पर लोग, चाहे हम नदी या खास तौर से हम नदियों में जाते ही हैं अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के लिए, या अपने जो पाप है उनको धोने, जो शांति का माहौल वो देखता है उससे उसको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इसके साथ साथ वहां जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं उनके ऊपर हम सांसारिक लोग जो हैं दया करते हुए कुछ खरीदते हैं, और उनका जो है रोजी रोटी का जो साधन है उसमें हम भी उनकी दया का पात्र बन ही जाते हैं, क्योंकि हम उनकी रुपए के रूप में सामान खरीद कर सहायता कर देते हैं। दूसरे वहां पर दीनहीन जो लोग बैठे रहते हैं, गरीब भिखारी, उनको भी हम दान देकर आते हैं। तो ये हमारी दया का एक रूप होता है। तो इसको अखंड उत्सव लेखक ने क्यों कहा है, इसके बारे में हम इस प्रश्न के आधार पर उत्तर की भाषा देखते हैं। नदी के किनारे को लेखक ने मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव इसलिए कहा है क्योंकि वहां पर आने वाले सांसारिक लोग कृतज्ञ अर्थात दयालु होकर ही कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पर जाने के बाद जो मनुष्य है उसकी सोच बिल्कुल धार्मिक हो जाती है। सांसारिक जो लोग वहां पर जाते हैं वो धार्मिक हो जाते हैं, और वहां पर बैठे रोजी रोटी कमाने वाले या दीनहीन व्यक्ति सभी के लिए आने जाने वाले लोग कृतज्ञ होकर ही सामान खरीदते हैं और दान देते हैं। जो
संपन्न है वो सामान खरीद कर उनकी सहायता कर देते हैं, और जो लोग पैसे अधिक खर्च नहीं कर सकते वहां पर बैठे लोगों के लिए दान पुण्य का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार वहां पर कभी न समाप्त होने वाला यह उत्सव चलता ही रहता है, इसलिए लेखक ने इसे अखंड उत्सव कहा है, जो कभी नहीं टूटता है, कभी नहीं समाप्त होगा या कभी भी रुक नहीं सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ के किस अंश से पता चलता है कि यह पाठ स्वतंत्र कुछ ऐसे नामों का वर्णन आया है जो कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रयोग में लिए जाते थे। तो प्रश्न के आधार पर हमारा उत्तर बनेगा, लेखक ने पाठ में जिन क्षेत्र विशेष के नामों का वर्णन किया है वे सभी नाम स्वतंत्रता पूर्व नाम थे, अर्थात वो हमारे आजाद होने से पहले के नाम थे, और जिनका नाम अब स्वतंत्र भारत में बदल दिया गया है। पाठ के अगर अंशों को लिया जाएगा तो यह प्रश्न आपका दीर्घ होने के साथ साथ अधिक दीर्घ बन जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए इसको 2 पंक्तियों में ही आपका उत्तर समाप्त कर दिया है। इसके बाद हमारे आगे भाषा बोधन के प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे। भाषा बोधन में एक ही प्रश्न आपके लिए विशेष था, बाकी सभी प्रश्न तो सरल हैं और आप उनको पढ़कर देख सकते हैं। यदि उन प्रश्नों में आपको कोई समस्या आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो भाषा बोधन का आपका 6ठा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अर्थात जो शब्द लिखे हुए उनका वाक्य प्रयोग आपको करना है, लेकिन अर्थ स्पष्ट करते हुए। पहला है आपका अथाह, अर्थात बहुत अधिक या जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता, तो वाक्य प्रयोग बनेगा, समुद्र की गहराई अथाह होती है। अगला शब्द है मचलना, और यहाँ पर मचलने में आप मन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थ होता है हठ करना या आतुर होना। राधा अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा मचलती है। अगला है उधेड़ बुन में होना। उधेड़ बुन में होना आपका मुहावरा होता है, किसी बात को सोचने के लिए या गहरी सोच में पड़े रहना को उधेड़ बुन में लगे रहना कहा जाता है। तो कोई बाट सज धज, इसका प्रयोग मतलब अमीर व्यक्तियों के लिए भी कर लिया जाता है, लेकिन हमारे इस गोदावरी पाठ में नदी के लिए भी आया था। गोदावरी नदी की शान शौकत निराली है, अर्थात अगर वहां देखा जाए तो उसकी शान शौकत बिल्कुल अलग और अनोखी है। अगला है शब्द स्वांग रचना। स्वांग रचना का वैसे तो अर्थ होता है किसी व्यक्ति का बहुरूप या रूप धारण कर लेना या उसका ही कोई रूप धारण करके कुछ दिखाना, और यहाँ अर्थ के रूप में हम करेंगे नाटक या दिखावा करना। तो वाक्य प्रयोग होगा, आजकल लोग ईमानदार होने का स्वांग रचते हैं। तो इस प्रकार आज आपके दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के प्रश्न अभ्यास और भाषा बोधन के प्रश्नों सहित यह आपका लिखित कार्य रहेगा। कल हम इससे अगला पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।